हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के मनी बैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। आप कह सकते हो कि ये एचडीएफसी बैंक का एक सबसे पॉपुलर क्रेडिट कार्ड में से एक है और आपको इस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट्स भी बहुत डिसेंट मिलते हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में एंड इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोचो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए काम का है भी या नहीं। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड काम का लगता है तो मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहाँ पे बस ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 50,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जब नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम कैश एडवांस फीस की यहाँ पे हम बात करें कि मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराओगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का कैश विड्रॉ कराओगे ना उसका 2.5% आपको पे करना पड़ेगा एज कैश एडवांस फीस। इसलिए हमेशा ट्राई करो कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ मत कराओ, बिकॉज यहाँ पे जो आपको चार्जेस देने पड़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी है। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम रेंट पेमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप रेंट का पेमेंट करते हो तो यहाँ पे आपका जितना भी आपका रेंट का अमाउंट है ना उसका 1% आपको पे करना पड़ेगा एज रेंट पेमेंट फीस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे तो यहाँ पे आपका जितना भी आपका अमाउंट ड्यू था ना उसका 3.6% आपको पे करना पड़ेगा इस फाइनेंस चार्जेस। आपको यहाँ पे जो चार्जेस देने पड़ेंगे सो तो देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बुरी तरह से हैम्पर होगा। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करना है। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम कार्ड रिप्लेसमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि मान लो आपका क्रेडिट कार्ड कभी डैमेज हो जाता है या फिर गुम हो जाता है और अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराना पड़ता है तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज का कार्ड रिप्लेसमेंट फीस जो है वो आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो जितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन करोगे ना उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा यहाँ पे आपको एज अ वेलकम गिफ्ट दिए जाएंगे 500 कैश पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ये वेलकम बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने अपने क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है वो पे कर दिया होगा। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो वो है क्रेडिट कार्ड का माइलस्टोन बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक क्वार्टर में 50,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे आपको एज अ माइलस्टोन गिफ्ट दिया जाएगा 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर। और जैसा कि आप जानते हो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो अगर आप हर क्वार्टर में अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 50,000 रुपीज स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे आपको इन टोटल एक साल में आप 2,000 रुपीज तक का जो गिफ्ट वाउचर है वो यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो। देखो कोई भी बैंक चाहती है कि आप उसे क्रेडिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, तो जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराएंगे और अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 400 रुपीज से लेके 5,000 के बीच का होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ। और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप एक मंथ में ले पाओगे वो होगा 250 रुपीज तक का। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है स्मार्ट ईएमआई का बेनिफिट। मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी एक ट्रांजेक्शन करते हो और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। एंड जो सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ईएमआई सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको 6 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का ईएमआई सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो आपके लिए जो भी कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से अपना नंबर ऑफ ईएमआई जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। कार्ड के लिए बेनिफिट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देता है। यहाँ पे आपको मिलेगा लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट। मान लो आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह के फ्रॉड ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड गुम या चोरी होता है ना, उसके बाद आपको इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना है। और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपके पेट पूजा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ पे आपको मिलेगा अप टू 20% का डिस्काउंट ऑन ऑल योर रेस्टोरेंट्स बिल वाया स्विगी डाइन आउट। तो अगर आप इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स में जाके अगर आप डाइनिंग करोगे और अगर आप स्विगी ऐप से अगर आप पेमेंट करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा अप टू 20% का डिस्काउंट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी डाइनिंग के लिए जाओ उससे पहले चेक कर लो कौन से हैं इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स और फिर वहीं पे जाके डाइनिंग करो और अप टू 20% का जो डिस्काउंट है वो अवेल कर लो। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा वो आता है कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ, जहां पे हर बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के टाइम आपको अपने क्रेडिट कार्ड को ना स्वैपिंग मशीन में स्वैप करने की जरूरत है ना आपको वहां पे पिन डालने की जरूरत है। आपको सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपको जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि 5000 रुपीज का ट्रांजेक्शन तक ही आप टैप एंड पे वाला जो फीचर है वो आप यूज कर पाओगे। एंड ये जो रेस्ट्रिक्शन है ना वो आपके सिक्योरिटी के लिए ही है। तो अगर आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट 5000 या उससे कम का है तो टैप एंड पे वाला फीचर यूज करके आप अपना जो पेमेंट है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट के बारे में जो कि है इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी ऑनलाइन स्पेंडिंग करोगे, मतलब कि अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी ऑनलाइन यूज करोगे, चाहे वो किसी को शॉपिंग करने के लिए करो, फूड ऑर्डर करने के लिए करो या फिर कहीं पर भी ऑनलाइन अगर आप कुछ भी स्पेंडिंग करते हो तो फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंट आपको मिलेंगे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स। वही अगर हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि ऑनलाइन के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करोगे तो फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंट आपको मिलेंगे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो, वॉलेट लोड करते हो या फिर प्रोडक्ट वाउचर्स वगैरह खरीदते हो तो इन जगहों पे स्पेंडिंग करने पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट जो है आपको नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं उनकी वैल्यू कितनी है, आपको उसको रिडीम कैसे कराना है, उनकी वैलिडिटी कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम वैलिडिटी की यहाँ पे हम बात करें तो आप इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करोगे ना उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 2 इयर्स की होगी। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को 2 इयर्स के अंदर रिडीम करा लेना है, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो एक्सपायर हो जाएंगे, किसी भी काम के नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं कि भैया रिडीम कैसे कराना है और वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे रिडम्पशन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला हो गया कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज करके प्रोडक्ट वाउचर्स वगैरह खरीद सकते हो। एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा वो होगा 25 पैसा का। जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा कि आप रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज करके एयर माइल्स में भी उसको कन्वर्ट करा सकते हो। यहाँ पर भी एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो होगा 25 पैसा। जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि आप स्मार्ट बाय के थ्रू फ्लाइट एंड होटल की भी बुकिंग करा सकते हो। यहाँ पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 20 पैसा। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म्स एंड कंडीशन है, वो ये है कि आप अपना जितना भी अमाउंट है ना, फ्लाइट के टिकट का अमाउंट या होटल का अमाउंट, उसका 50% ही आप यहाँ पे अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू पे कर सकते हैं। बाकी 50% आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। और जो चौथा और जो मेरा सबसे फेवरेट ऑप्शन है वो ये है कि आप अपने स्टेटमेंट बैलेंस से ही अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करा लो। मतलब कि जितना भी क्रेडिट कार्ड का बिल आया ना उसमें अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को एडजस्ट करा लो। यहाँ पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 20 पैसा का। लेकिन स्टेटमेंट बैलेंस से आप तभी अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करा पाओगे जब आपके पास कम से कम 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके कलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट हो चुके हैं तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। आप जाके लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा, बिकॉज वहां पे क्रेडिट कार्ड से जितने भी स्पेशल ऑफर्स आते हैं, चाहे वो कोई भी क्रेडिट कार्ड का लाइफ टाइम फ्री ऑफर हो या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड में कोई स्पेशल ऑफर हो, हम हर चीज वहां पे अपडेट करते रहते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 21 ईयर से ज्यादा होना चाहिए और आपका एक स्टेबल मंथली इनकम होना चाहिए। बस यही दोनों क्राइटेरिया है इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।